सो आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की सभा है। सो हमारी बोझ जो है प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। जो हमारा बोझ है प्रभु की सेम बोझ होना चाहिए। हम प्रार्थना कई तरह के लोगों को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जैसे प्रार्थना हमको सिखाया, हमको ऐसा ही प्रभु की राज्य को पहले हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रभु की हमारे जीवन पाप से छुटकारा और प्रभु की इच्छा जो है वही होना चाहिए। और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में, हमारा फैमिली में, हमारा कलीसिया में होना चाहिए और अपना देश में भी। इसलिए ऐसे इसी तरह की प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और अपोस्टल पॉल ने प्रार्थना किया। हमारा भी ये प्रार्थना की ये सेंटर होना चाहिए। कभी-कभी लोग प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ के ऊपर प्रार्थना करते हैं, मेनली आर्थिक चीज़ के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए। प्रभु हमको हमको स्वर्गीय लोग बनाया है, इसलिए हम लोगों को स्वर्गीय की तरफ हमको लेके जाना है। स्वर्गीय हमारा बिहेवियर भी स्वर्ग जैसा, यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। वो हमारा जीवन में प्रभु हमारा चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो हम जो प्रभु को कोऑपरेट करेंगे तो हम बदल देंगे, नहीं तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं वचन और को निभाएंगे नहीं, तो हमारा नेचर भी चेंज नहीं रहा, हम फिर जैसा संसारिक लोग के जैसा ही हो रहेंगे। तो कई बिलीवर्स ऐसा ही है। तो लेकिन प्रभु हमको आशा देते हैं, हम हमारा पीछा करो, हमारा वचन सुनो और वचन निभाओ, तभी आपका जीवन भी दिन प्रतिदिन बदल जाएंगे। जैसे हमारा गुस्सा पे काबू होता है, वो काबू हो जाएंगे। हालेलुया। झूठ बोलना बंद हो जाएंगे। सांसारिक चीज की आकर्षक वो चीज है, द अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल कम डाउन एंड डाउन हमारे जीवन में। और प्रभु की सेवा के लिए हमारा काम भी, ऑफिस में कहाँ भी हम पढ़ाई में भी प्रभु के जैसे वी कैन बी सिंसियर एंड फेथफुल। एंड हमारा ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में देयर बी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड पीस। हमारा विवेक भी बिल्कुल सही रहेंगे। जो कुछ भी पाप करेंगे हम लोग तुरंत वो कबूल करें, प्रभु ये मेरा ऐसा किया, मेरा गंदी विचार आए मेरे जीवन में, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे मदद कर लीजिए। तो ऐसा रोज ऐसा करेंगे, देखो हमारे जीवन में इतना क्या बदलाव आ जाएंगे हमारे जीवन में। तो प्रभु के ऊपर हमेशा आना चाहिए, हमको कभी प्रभु से हटना नहीं चाहिए। प्रभु प्रभु का वचन कहता है, Hebrews, can we, who's on the line? Sister Joey is there. Yesterday also she translated, no? Either Joey or Yes, Sonali, one of them brother. can. So who's Joey translating? Yes, yes, brother. Okay. So we'll see to Hebrews chapter 10. इब्रानियों का 10 अध्याय Verse 35 to 39. 35 से 39 वचन। Says, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not those who shrink back to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. 35 से 39 वचन। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। So we are told that we should not throw away our confidence. तो हमें यहाँ बोला गया है कि हमें अपना हियाव छोड़ना नहीं है। When do we throw away our confidence? कब हम अपना हियाव को छोड़ देते हैं? When there are trials and difficulties and whatever, sometimes we ask God for certain things, for earthly things, then we don't get it. People make fun of us. We feel like no, we are suffering, so then we feel that God is far away from us and we lose our confidence. कई बार बहुत सारी परीक्षाएं, तकलीफ, दुख, मुसीबत हमारे जीवन में आता है, लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के अंदर हमारा जो विश्वास है और जो हियाव है उसको छोड़ देते हैं। Jesus told us from the very beginning that people will hate you and you will suffer a lot of troubles if you follow me. यीशु मसीह ने बहुत ही पहले हमसे कह दिया था कि जब तुम मेरा पीछा करोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारा मजाक बनाएंगे।
Jesus himself was hated. Jesus said, if people have hated me, definitely they will hate you. यीशु मसीह से भी नफरत की गई। यीशु मसीह ने कहा कि जब लोगों ने मुझसे नफरत करी तो तुमसे भी करेंगे। You'll also have a lot of trouble from the people of this world and difficulties all your life. तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां आएंगी लोगों की तरफ से। The apostles also said that. ऐसा प्रेरितों ने भी कहा। The apostle Paul said in Acts chapter 14, through much tribulation you will enter the kingdom of God. और प्रेरितों के 14 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा कि बहुत सारी दुख मुसीबत के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। Many Christians think that Christian life is a very easy life, and when difficulties come, they get very discouraged. बहुत सारे मसीह ऐसा सोचते हैं कि मसीह जीवन बहुत ही एक आसान जीवन है, और जब उनके जीवन में दुख आते हैं तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। So they think that the people of the world, God will provide all, make us rich and healthy and wealthy and all these things. But that is what the people of the world also want. और वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत सारा पैसा देंगे, धन देंगे, और पर ऐसा ही तो लोग जो संसार में होते हैं वो भी सोचते हैं। But the Lord has promised us eternal blessings, spiritual blessings of joy and peace and fellowship with Him. पर परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें और अनंत काल की आशीषें देने के लिए बुलाया है, उनका आनंद, शांति और उनकी भलाई। Jesus said right in the beginning, He said, "My kingdom is not with this world." और यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि मेरा जो संसार है, मेरा जो राज्य है इस संसार का नहीं है। The kingdom of this world, people want fame and money and honor and good food and all the pleasures of this world. और इस संसार के जो लोग हैं उनको खाना पीना और मनोरंजन ये सब चाहिए होता है। So, but Jesus said these things only last for a short time. And what is the use if you get all these good things of this world and one day you have to die and leave everything behind? और पर ये जो चीजें हैं बस थोड़े ही समय के लिए आनंद देती है, और क्या फायदा होगा इन सब चीजों को हासिल करके और आखिरी में मर जाएंगे हम। God is interested in our physical well-being and gives us a lot of earthly blessings as well. प्रभु जो है हमको शारीरिक और जो हमारी पृथ्वी पर की जरूरत है वो सब कुछ भी देते हैं। There are so many good things He gives us every day and every year. बहुत सारी अच्छी चीजें वो हमें रोज और हर दिन हर साल देते हैं। He gives us good health. He's given us a job. He's given us house and so many earthly blessings. और उन्होंने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, घर दिया है रहने के लिए, जॉब दिया है करने के लिए। But this is a very, very small part of these blessings. पर ये बहुत ही एक छोटा हिस्सा है आशीषों का। The most important thing is to have fellowship with God and live with Him and enjoy God, so that when we come to heaven, we will always be worshiping and praising the Lord and be close to Him. और सबसे अच्छी आशीष ये है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, उसकी संगति का आनंद उठा सकें, क्योंकि जब हम अनंत काल में जाएंगे तब हम यही वहां पर करेंगे। So as we walk with God, we have a lot of difficulties, but if you endure in those situations and say, Lord, I don't know, if nobody follows you, I will follow you. You love me and you saved my life from hell. Lord, I will stick on to you right up to the very end. Please help me. पर जब हमारे पास ये सब बातें आती हैं तो हम उसमें धीरज धरेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु कोई आपका पीछा नहीं करता हो पर मैं तो करूंगा, और सबसे आखिरी तक भी हमें प्रभु के पास में ही रहना है। The Apostle Paul says in verse 36 that you have need of endurance. 36 वचन में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। So endurance means we are going to endure all the problems and difficulties, and God is there. One day He will solve all my problems, but He should be close to me always. और धीरज धरने का मतलब ये है कि हर एक परिस्थिति में हमें धीरज धरना है, और परमेश्वर आखिरी में हमें इसका प्रतिफल देंगे। And ultimately, we will get the promise, not only in this life, we'll get a spiritual life that is so blessed and we can bless others, but in all eternity, we will be very close to the Lord. And the Bible says, eye has not seen, neither ear has heard, neither entered into the heart of man the things that God has prepared for those who love Him. और फिर हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ होंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और किसी के मन में भी नहीं आई है, वैसी बातें प्रभु ने उनके बच्चों के लिए तैयार करके रखी है। So in view of all these things, we sing the song, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है. So, but that is why we must really endure and be faithful in our life. One day we have to meet the Lord. और एक दिन हम जिस प्रकार से हम ये गाना गाते हैं कि 4 दिन की जिंदगी और 2 दिन की जवानी है, हमें जो है हमेशा धीरज धर के रखना है।
So let us not waste our time in all the foolish pleasures of the people of this world they're running after, and most Christians also are running after all these earthly things. Let us seek after eternal things in our own life. तो इस संसार की जो आनंद है उनके पीछे मूर्खता से नहीं भागना है जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, पर परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। And then the Lord says in verse 37, yet in a very little time, little while, he who is coming will come and will not delay. और 33 वचन में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय बचा है जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। See, this letter was written nearly about 2000 years back. देखिए जो पत्री थी वो करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, And he's saying very little while. और वो कह रहा है कि बहुत ही कम समय बचा है Very soon Jesus will come. और बहुत ही जल्द यीशु आ जाएंगे। So let us not play the fool and waste our time in doing so many unnecessary things. इसीलिए हम हमारे समय को बर्बाद न करें जो अनावश्यक चीजें हैं उनको करने में। So let's be faithful in our day-to-day life and seek after the welfare of God's people, and seek how God's kingdom can be spread everywhere. और इसीलिए हम प्रभु की बातों में लगे रहें और कैसे परमेश्वर का राज्य हम फैला सके, इन बातों में हम लगे रहें। Jesus is definitely going to come soon, and he was not going to delay. और यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं और वो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। Suddenly he will come. अचानक से वो आ जाएंगे। He will come for those who are prepared, who are ready for him. वो आएंगे उनके लिए जो उनके लिए तैयार हैं। But if we are living in sin and running after the world, the Lord will not take us. अगर हम पाप में जी रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, तो प्रभु हमें नहीं ले जाएंगे। That's why we are coming for the meetings here, to encourage everybody to be faithful to the Lord. If we fall into sin, confess it, forsake it, and turn away from sin. इसीलिए हम सभा में आते हैं सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अगर हमने पाप किया है तो हम उसे मान ले और छोड़ दे। And verse 38 says, but the righteous one shall live by faith. और 38 वचन में मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। And it says, if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। So the Lord is not happy when we go back away from him. We must say, have faith. Yes, Lord, what you promised will definitely come in my life. And I will really, your presence should always be with me. And I will live for you all the days of my life. और अगर हम पीछे हट जाएंगे तो प्रभु का मन बिल्कुल भी हम उस बात से प्रसन्न नहीं होगा। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आपके लिए ही अपने पूरे जीवन को जीना चाहता हूँ। So shrinking back means going back, turning your back to God and your face towards the world. और पीछे हट जाने का मतलब है कि हम संसार में चले गए हैं और प्रभु को हमने अपना पीठ दिखा दिया है। The Lord does not happy with such people. और प्रभु ऐसे लोगों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। The Lord wants our mind to be on him, and more our minds to be on him, and less on worldly pleasures and worldly desires. प्रभु चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा जो मन है वो प्रभु में लगा रहे और कम से कम इस संसार के आनंद में। But the apostle says that verse 39, but we are not those who shrink back to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. और 39 वचन, पर हम हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। See, if a believer shrinks back and goes back, then the chances of him, they can get destroyed in hell. और अगर एक जो विश्वासी है अगर वो पीछे हट जाता है तो वो जो है वो नाश हो जाएगा और नरक में जाएगा। That is a very sad situation. और ये एक बहुत ही दुखद परिस्थिति होगी। But we must have faith. पर हमें विश्वास होना चाहिए। Faith means confidence that God has said definitely he will surely do in my life. और विश्वास का मतलब उस चीज पे भरोसा कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो सही में हमारे जीवन में हो जाएगा। The verse in Ecclesiastes says that he'll do everything, he makes everything beautiful in his time. और सबोपदेशक में एक वचन है कि वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बना देगा। Not in our time, but in God's time. हमारे समय में नहीं, पर वो खुद परमेश्वर के समय में। God allows us to makes us wait in many situations. परमेश्वर हमें इंतजार करवाते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में। Many times we are in a hurry. कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं। But the Lord says wait. पर परमेश्वर कहते हैं इंतजार करो। That is where God deals with all his children and all those who follow him. और इसी तरीके से परमेश्वर बर्ताव करते हैं उनके साथ जो उनका पीछा करते हैं। And at the right time, God will help us and God will make everything beautiful in his time. और उनके सही समय में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और सब कुछ सुंदर बना देंगे।
So during this time of waiting, God changes many desires of our heart, and we are longing for God will increase. और इन सब इंतजार के दौरान परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को बदलते हैं और उनकी तरफ इच्छा को बढ़ाते हैं. In our serving God also, we want to do so many things for the Lord here and there. But the Lord knows that things have to be done according to His plan and His ideas, not according to our plans and our ideas. कई बार हम सेवा भी जब करते हैं प्रभु की, तो हम बहुत सारी चीजों को इधर उधर करना चाहते हैं, पर प्रभु जानते हैं कि आपकी योजना के अनुसार नहीं, पर प्रभु की योजना के अनुसार काम होगा. So that God's name only will be glorified in everything that we do. इसीलिए परमेश्वर का ही नाम महिमा पाएगा जब कोई भी काम अगर हम करते हैं उसमें. So we have to be faithful in the little things in our life, in our home, in our workplace, in our church, and wherever we are. Let us live and think and do everything for the glory of God. इसीलिए हम जहाँ पर भी हो, हमें विश्वास योग्य रहना है. हमारे घर में, कलीसिया में, जहाँ हम काम करते हैं, वहां पर भी जो कुछ हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें. So then when we look to God, we can have faith. तो जब हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे, हमें उनके ऊपर भरोसा होगा. Romans chapter 10. रोमियो का 10 अध्याय verse 17. 17 वचन. Now faith comes from hearing, and hearing the word of Christ. So विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. So suppose we don't have faith, then God will give us faith. Faith comes. We don't have to manufacture faith. God, when we look to the Lord, God will give us faith. और मान लीजिए कि हमारे पास विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं. जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है. So reading the word of God and listening to the word of God, when we words of Christ, when we hear, then we say, yeah, what God is true, the Lord Jesus saying is true, and we have faith to believe. Faith is a gift of God. It will come to our hearts. Yes, I believe God. It will definitely do this work in my life. जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारे जीवन के अंदर जो है विश्वास आता है. हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये जो प्रभु ने बोला है, ये बिल्कुल हमारे जीवन में होने जा रहा है. Thank God that God is in control of my life. He never leave me. He will never forsake me. That is the word of God. I believe it. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते. उनका वचन है और इस बात पे हम विश्वास करते हैं. So then all our anxiety and tension goes away. और सारी हमारी जो चिंता होती है फिर दूर चली जाती है. And we know that God's word says God controls everything. He is all powerful. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक बात के नियंत्रण में है. वो बहुत सर्वशक्तिमान है. And we are His children. That's why we can love everybody, and all their anger and bitterness, we can easily forgive everybody. और हम उसकी संतानें हैं, इसलिए हम लोगों का जो के प्रति जो गुस्सा है और उनको उनके लिए गुस्सा है और जो नफरत है उसके लिए हम लोगों को माफ कर देंगे. And we can thank God, Lord, you are going to give me the Holy Spirit because I'm a child. I thank you, Lord. And then God's love will come into our heart through the Holy Spirit. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. प्रभु, मैं आपकी संतान हूँ, इसलिए आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे, और हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे. Then all the attractions of this world and all the great things of this world will not be so attractive to us, but God's word and God's glory and kingdom will be more attractive to us. और जो इस संसार की चीजें होंगी फिर बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करेगी हमें, पर परमेश्वर का राज्य जो होगा वो आकर्षित करेगा हमें. So the secret is for us to look unto Jesus all the time. इसलिए जो रहस्य है वो ये है कि हर समय हम यीशु मसीह को देखें. So that we looking to Jesus means, Lord, what will you do? Show me what your word says about this matter and that matter. Then faith will automatically come into our life and say, yes, this is what God wants me to do. I will do it. और विश्वास होने का मतलब प्रभु से हम बोलेंगे, प्रभु इस समय आप क्या करते, इस समस्या में आप क्या करते, तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु को देखेंगे तो विश्वास आएगा हमारे यहाँ. So how would Jesus do this, Lord? I want to live as you lived. और इस समय में यीशु कैसे करते कि प्रभु आप जैसा जीते हो वैसा ही हमें भी जीना है. How I want to talk as you talked. मुझे बात करनी है वैसे ही जैसे आप करते. I want to think, Lord, the way you think. प्रभु मुझे वैसा ही सोचना है जैसे आप सोचते हो. And so that's why all the things will, when we desire that,
The Holy Spirit will give us faith, and then we will have victory over all types of sin and anger and lust and everything else. जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सारे पापों के ऊपर जय देंगे And then we will start, it's easy for us to obey. और फिर बहुत ही आसान हो जाएगा हमें आज्ञा मानना। I want to please only Jesus. मुझे सिर्फ यीशु को खुश करना है। I don't want to please my relatives or my friends or my colleagues or anybody. मुझे किसी रिश्तेदार को या फिर मेरे दोस्तों को या मैं जिनके साथ काम करता हूँ किसी को भी खुश नहीं करना। So that is how we should live, and the Lord will be with us. और इसी तरीके से हम रहेंगे और परमेश्वर हमारे साथ होंगे He will continuously fill us with the Holy Spirit. और वो लगातार हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे। And how do you know that you are filled with the Holy Spirit? और आपको कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? There will always be thanksgiving and praise to God in your life. और हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति होगी। The Holy Spirit will show you, look to Jesus, and there how Jesus would live. Say, that is an exciting life for me to live. I want to follow Jesus Christ. और पवित्र आत्मा आपको बताएंगे यीशु की ओर देखो, वो कैसे इस परिस्थिति में बर्ताव करते हैं और यही आपके लिए एक सुखद जीवन होगा। There are many Christians who are wanting to follow the world and to become great in the world. That's why they're always depressed and sad. बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं कि वो संसार की ओर देखते हैं और संसार का पीछा करते हैं, इसलिए बहुत ही तनाव में रहते हैं और दुख में रहते हैं। So, but then we should lift our eyes to the Lord and say, Lord, forgive me for all my worldly desires. Lord, I want to please you, and I want to live for you, and I want to obey you. और प्रभु को हमें बोलना है, प्रभु मुझे माफ कर दे, इस संसार की सारी इच्छाओं के वो मेरे अंदर से निकाल दे, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ और आपको खुश करना चाहता हूँ। The Lord wants us to, when we have faith, we'll always obey God and we'll be obedient to the faith. और अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो हमेशा हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। But if we don't want to obey, then we become disobedient children. और अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे तो हम अनाज्ञाकारी हो जाएंगे। The last verse, it says in Romans chapter 10, verse 21. रोमियो का 10 अध्याय 21 वचन। But for Israel, he says, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and an obstinate people. 21 वचन, परंतु इजराइल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। See, God's own people were so disobedient and very obstinate. When they're very stubborn. और देखिए प्रभु के जो अपने लोग थे वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे और बिल्कुल आज्ञा नहीं मानते थे। That is why God had to forsake them and destroy them. इसीलिए प्रभु को उन्हें छोड़ना पड़ा और नाश करना पड़ा। That's why they all disobedient and obstinate people go to hell. और इसीलिए जितने भी आज्ञा नहीं मानने वाले लोग और जिद्दी लोग होते हैं वो नरक जाते हैं। The same way among born again believers also, the most people are so obstinate and stubborn and disobedient. They don't want to obey God. और इसीलिए बहुत सारे नए जन पाए हुए भी लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। So many churches, born again churches, people don't want to obey God. They don't want to obey the word of God. They want to please people. और बहुत सारी कलीसियां, नई जन पाई हुई कलीसियां भी परमेश्वर का पीछा नहीं करती, उनकी आज्ञा को नहीं मानती। And God is always speaking through the Holy Spirit, through all these godly people, through messages, through the word of God. And God is saying, please come back, turn away from your stubbornness, turn away from your obstinacy and your disobedience, and try to obey God and have faith in God. और प्रभु हमेशा हमसे वचनों के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा बात करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सब लोग हमारे जिद्दीपन से और इन पापों से फिर जाएं। There is this great saint of God who wrote a lot of songs, Fanny Crosby. और एक अच्छी संत थी प्रभु की जिसका नाम फैनी क्रॉस्बी है। And she sang that song, pass me not, O gentle Savior, छोड़ न मुझे प्यारे यीशु, विनती मेरी सुनो। So उन्होंने ऐसा कहा कि देखो प्रभु में वो विश्वासी थी, वो जब बचपन में थी, फैनी क्रॉस्बी she wrote बहुत अच्छे गीत लिखा है। This like Blessed Assurance, so many songs we sing. She sang Pass Me Not, O Blessed Savior, छोड़ दो मुझे प्यारे यीशु। उन्होंने लिखा कि वो अंधी थी, जब छोटी थी वो उनका एक झूठा डॉक्टर ने उनके आंख पे कुछ दवा डाला गलत, तो अंधी होगी। लेकिन वो थोड़ा बड़े होने के बाद वो प्रभु में आया, उन्होंने बोला प्रभु
मैं प्रभु उसका जीवन बदली हो गया। शी बिकेम चेंज्ड एंड शी सेड लॉर्ड द फर्स्ट पर्सन, मुझे जब मेरा आँख खोलेंगे मुझे प्रभु यीशु को देखना है। सो करीब-करीब वो 90 साल तक जिए थे और इतना सारा अच्छे-अच्छे गीत लिखी है इंग्लिश में। तो कई इंग्लिश भी वो गीत भी हिंदी में भी अनुवाद किया है। ये गीत तो हम लोग एंड में एक गीत भी गा सकते हैं, छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु। लास्ट में एक सॉन्ग सकते हैं, राजू ज़रा नोट कर लीजिए। तो उसमें ज़रा डाउनलोड कर लो। तो उसमें हम प्रार्थना के बाद वो गाएँगे। प्रभु वो कहती है, लॉर्ड मुझे मुझे छोड़ो मत। प्रभु हम भी हमें छोड़ देंगे अगर मैं आज्ञाकारी नहीं बनूँ। इफ यू आर डिसोबीडिएंट, से लॉर्ड मुझे हमेशा आई वांट टू बी ओबीडिएंट टू यू। हम आपका आज्ञा को जो कुछ भी आप वचन में कहता है, अगर गलती है, गलत है, पाप है, झूठ है हमारे जीवन में, लॉर्ड मैं संसारिक चीज के भागना नहीं। प्रभु क्या मैं क्या आपके सामने आके क्या खड़े हो जाएंगे, पर क्या मैं क्या क्या कहूंगी आपके प्रभु। प्रभु आप कितना प्यारा है, हमसे बुलाता है, क्या प्रभु इतना महान है, स्वर्ग से हमको बुलाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो भी हमसे बुलाता है चलो, लेकिन हम लोग बड़ा जिद करके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिद्दी करते हैं ना, हम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। प्रभु कहते हैं दोनों पाप से दूर हो जाना, आप संसारिक चीज में घुसो मत। क्यों आपका दिल में आप किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, लोग मैं नहीं क्षमा करूंगा, ऐसे मत बोलो। बोलो मैं लॉर्ड मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं स्वर्ग में मैं नरक में जाने वाले थे, प्रभु आपने मुझे ऊपर दया दिया दिखाया। प्रभु अब प्रभु के बच्चे इतना सारा विश्वासी भी इतना सारा जिद्दी होते हैं, आज्ञा प्रभु का वचन मानते ही नहीं है, बोलो ठीक है मैं तो ठीक हूँ। ऐसे लोग तो प्रभु कहते हैं क्या कहाँ जाएंगे आप तो बिल्कुल नरक में जाने वाला है। आप ऐसा इनका जीवन ऑलरेडी तब भ्रष्ट हो गया है, हमेशा उनका जीवन में धन्यवाद के साथ उनका के बजाय उनका जीवन में हमेशा कुरकुर, ऑल ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग, अशांति, हमारा जीवन उनका जीवन प्यार ही नहीं रहता है। ये तो है प्रभु के आप प्रभु से बहुत ही दूर है और सांसारिक चीज की लालच आपके जीवन में बहुत है। प्रभु कहते हैं इनसे आप दूर हो जाना, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु आपको विश्वास देंगे, पश्चाताप देंगे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगा। तो हम प्रभु अपना जीवन में ये महसूस होना चाहिए, ये परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के लिए ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ, तभी प्रभु आपका जीवन में ये जीवन आ जाएंगे। ये प्रभु का जीवन है और परमेश्वर का जीवन है। तो आप हम लोग आएंगे अपना स्वयं जीवन को सौंप के, हमारे परिवारों को सौंप के, अपना उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपना मम्मी पापा भाई बहन लोग, कई लोग हैं प्रभु से दूर है, प्रभु से भी प्रभु में भी आया भी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना है। और अपना कलीसिया में ब्रदर्स भी सिस्टर्स भी है, उनको भी स्ट्रेंथन करना है कि वो प्रभु के साथ और आगे बढ़े, और जो पिछड़े हैं उनको भी प्रार्थना करना। और अपना देश के लिए प्रार्थना कर सकता है प्रभु, हमारा देश में इतना सारा अंधकार है प्रभु जी, लॉर्ड आपके ज्योति लोगों के दिल में आना चाहिए। और प्रभु बाकी हमारा सब जो कुछ चीज है, अपना स्वास्थ्य सब ठीक कर लेंगे हमारा जीवन में प्रभु। जो स्वास्थ्य अगर ठीक भी नहीं है प्रभु हमको बताएंगे कैसे प्रभु के पास है, सिर्फ हमारा यही कर्तव्य है प्रभु के पास आना, प्रभु का आज्ञा मानना, बाकी सब चीज हमारा भलाई के लिए होगा।